हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन से बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई 2022 में आया हुआ है। एक बार आप इसको खुद से सॉल्व करके देखो, नहीं समझ में आता है तो फिर आप ये वीडियो देखना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हम प्रिपरेशन के किस लेवल पे हैं। क्या इस तरह के हॉट क्वेश्चन आपने ट्राई किए या नहीं किए। तो ये क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x⁻1/2 प्लस x⁻1/3। तो इसको अगर हम देखें तो ये आपका यहाँ पर है 1/x⁻1/2 प्लस x⁻1/3। तो जब भी आपका रूट x आ जाए या x के ऊपर कोई भी पावर आ जाए तो सबसे पहले यही तरीका है कि उस पावर को हटाए, यानी फ्रैक्शन के अंदर आपकी पावर नहीं होनी चाहिए। तो आप सोचो कि आप x की जगह पे ऐसा क्या रखोगे कि ये दोनों जो फ्रैक्शन है वो यहाँ से हट जाएंगे। तो देखो 2 की टेबल में भी 6 आता है, 3 की टेबल में भी 6 आता है। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे t⁻6 रख देती हूँ ना, x भी हम t ही लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो t पावर अगर मैं 6 रख देती हूँ तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से 6 कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे x³ प्लस क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा। तो मैंने यही आइडिया लेके कि मुझे यहाँ पे फ्रैक्शन को हटाना है, और इन नंबर से जो भी इन दोनों नंबर के टेबल में आते हैं वो नंबर आप यहाँ पे ले लो। तो लेट x इक्वल टू t⁻6 ले लिया, ठीक है। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा 6 t⁻5, यही होता है। x पावर n का क्या होता है, n x⁻n-1, और ये आपका dt हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 सबसे पहले dx की जगह पे क्या रखोगे, 6 को हम बाहर ले लेते हैं, t⁻5 dt हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे x की जगह t⁻6, तो t⁻6 और ये आपका 1/2, फिर ये t⁻6 और ये आपका 1/3। देखो 2 से 6 कैंसिल 3 आ गया, 3 से 6 कैंसिल 2 आ गया। तो यानी कि हमारा अब इंटीग्रेशन चेंज होके हो गया t⁻5, ये हो गया आपका t³, ये हो गया आपका t² और ये हो गया dt। ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट मोटिव था कि फ्रैक्शन को हटाना, वो हमने हटा दिया। अब देखो डिनोमिनेटर्स में से आप t² कॉमन लोगे तो ये पावर थोड़ी और मेरी कम हो जाएगी। तो ये मैंने 6 लिख लिया, यहाँ से t⁻5 है, नीचे से t² कॉमन ले लिया, तो यहाँ से t+1 बच गया, ये dt। तो ये 5 - 2 यानी कि ये मैं यही हटा देती हूँ, तो ये 5 - 2 यानी कि ये यहाँ पे आपका t⁻3 हो गया। ठीक है। अब इसके बाद देखो, लेकिन ये तो अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा कि हमारे पास कोई फॉर्मूला है जिससे हम इसको डिवाइड कर सकें। तो आप यहाँ पे देखो, ऊपर वाली पावर छोटी है, नीचे वाली ऊपर वाली पावर बड़ी है, नीचे वाली पावर छोटी है, t³ है, t+1 है। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा था डिवीजन मेथड, जिसमें हम डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करते थे और यहाँ पे t³ की जगह पे उसको चेंज करके लिख सकते हैं। तो या तो आप डिवीजन वाला मेथड ले सकते हो जो हमने 9th में कहते हैं, हम पूरा इस तरीके से इसको डिवाइड करके देखते थे कि हम t+1 से t³ को डिवाइड करके फिर उससे जो आंसर आएगा उसको मिला करके यहाँ चेंज कर दें। और ऐसे ना करें तो हमारे पास सीधा a³ + b³ का फॉर्मूला है, हम उससे भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है 6 है, इंटीग्रेशन ऑफ t³ है, तो क्या मैं यहाँ पे प्लस का 1 माइनस का 1 कर सकती हूँ। ये सारा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि एक ऐसा तरीका आ जाए, ऐसा क्वेश्चन उसमें चेंज है जिसका हम फॉर्मूला लगा सके। तो मैंने यहाँ पे +1 -1 कर दिया, तो मैं 1 की जगह पे 1³ कर दिया, और नीचे क्योंकि मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर को हटाना है, तो अब इसमें हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो a³ + b³ कितना होता है, तो a³ + b³ होता है हमारा a + b, a² यानी t² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस ab, तो t × 1 t हो गया, और ये -1 एज इट इज और डिवाइडेड बाय t+1। जब आप पूरा डिवाइड करके भी लिखोगे तब भी आपके न्यूमरेटर में यही टर्म वहां पर आएगी। तो ये हमारे लिए इजी हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखो, अभी भी t+1 कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, इस t+1 को इधर इधर सेपरेट कर देते हैं। तो ये आप क्या हो गया, 6 इंटीग्रेशन ऑफ t+1 t² + 1 डिवाइडेड बाय t+1, फिर dt, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 dt। तो ये तो 1/x की फॉर्म हो गए। यहाँ हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, x+1 हो जाता है, log x हो जाता है, और यहाँ t+1 से t+1 आपका क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे t² + 1 माइनस t तो लिखा ही नहीं। ठीक है। तो अब ये हमारी बिल्कुल सिंपल फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। ये डिनोमिनेटर को हम हटाना चाह रहे थे, वो हट गया, t² + 1 - t
dt हो गया, और यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 dt हो गया। तो अब मुझे इसको भी सॉल्व करना आता है, मुझे इसको भी सॉल्व करना आता है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा लो, 6 टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, t³/3 हो जाएगा, n+1/n+1। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है टी का क्या इंटीग्रेशन होता है, t²/2 हो गया। ठीक है, और ये हमारा 6 सबके साथ था ना, तो यहाँ पे भी 6 इधर भी आ जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस का 6 और 1/x का क्या होता है, log x होता है, log मॉड्यूलस ऑफ t+1 और ये प्लस c हो गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से t की फिर से वैल्यू रख देनी है। तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 6 उधर जाएगा तो x की पावर 1/6 हो जाएगा। यही होता है ना, जब इधर 1/2 होता है तो इधर आके स्क्वायर होता है, तो सेम ऐसे ही 6 उधर जाके 1/6 हो जाएगा। तो बस अब आपको जहां पे भी t दिख रहा है वहां x की पावर 1/6 रख दो। तो ये 6 मैंने लिख दिया, x t की जगह x की पावर 1/6 रखोगे तो 3 से 6 कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, x²/3, और यहाँ पे आपका t की जगह x की पावर 1/6 ही रहेगा। फिर माइनस टी स्क्वायर है तो x आप यहाँ पे लेकर क्या हो गए 1/6, तो स्क्वायर से 6 कैंसिल होके ये आपका क्या बन जाएगा, x³ बन जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपका 3 ही है। फिर माइनस का 6, फिर log t की जगह x की पावर 1/6 + 1। अब आप चाहो आगे कि मैं 6 को अंदर लेके जाऊं, एलसीएम लूं, सॉल्व करूं, तो ये आपका है कि आप 6 को अंदर ले आओगे तो यहाँ पे कैंसिल, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड में 6 रहेगा, और यहाँ पे आपका 2 था तो ऊपर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज फाइनल सॉल्यूशन आप यहाँ भी लिख सकते हो, आगे जाकर के इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोचना है, क्योंकि जब मैंने आपको पहले भी इसी तरह का क्वेश्चन कराया था कि x के ऊपर अगर कोई भी फ्रैक्शन के फॉर्म में पावर आती है तो उसको हमें हटाना पड़ेगा कोई और वेरिएबल को लेकर के। तो ये आपका एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। इतना सा अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में है कि x की पावर फ्रैक्शन को हमें कोई और वेरिएबल से चेंज करना होता है, तो फिर तो आप इजीली उसको सॉल्व करते जाओगे और ये क्वेश्चन आप इजीली 3 मार्क्स को ले लोगे। लेकिन ये इतना भी नहीं ट्रिकी क्वेश्चन, अगर आपने प्रैक्टिस करके नहीं गए हो तो आप एग्जाम में उसको इतना इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।